हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो हमारी नवरात्रि के ऊपर होने वाली है, क्योंकि ब्लॉगरों का नवरात्रि ही अद्भुत होता है दोस्तों। इनका हर कुछ अद्भुत होता है। इनके तीज त्योहार, कपड़े लत्ते, फेस्टिवल, बर्थडे, मौत, मैयत, तेरही बरही, सब इनका डिफरेंट होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि इन ब्लॉगरों में कोई कौन सा ऐसा जो है लक्षण आ जाता है जो हम जैसे कॉमन लोगों में नहीं होता है। हम लोगों के, आप लोगों के घर में भी नवरात्रि होता होगा, लेकिन इन ब्लॉगरों की तरह तो नहीं होता होगा। आपके घर में भी 9 दिन की नवरात्रि रखी जाती होगी, पर इन चिटोइया के जैसी तो नहीं रखी जाती होगी। चलिए, आज हम बात करते हैं चिटोइया, नटुल्ला और बहुत सारे लोगों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। चिटोइया जो है कह रही है कि ए जी दोस्तों, आज हम आप लोगों को मखाने का खीर बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मखाने का खीर बना करके हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे। तो हम सोचे कि चलो भाई, चिटोइया जो है मखाने का खीर बना रही है, इतना एक्सपेंसिव खीर। तो हम अपना बैठ गए, खड़े हो गए, करिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें घी डालेंगे। एक बात बताओ चिटोइया, तुम जब कोई चीज व्रत के लिए बना रही हो तो तुम्हारे पास और कोई दूसरी कढ़ाई नहीं है जी गदेड़ी? है, कितनी बार तुम लोगों को बताया कि नवरात्रि का चाहे कोई भी प्रसाद हो गया, और खास तौर पे ये व्रत का या नवरात्रि का जो भी चीजें होती है, उनको नॉन स्टिक में नहीं बनाते हैं, समझी। उसके लिए या तो पीतल की कढ़ाई खरीदो, या फिर उसके लिए वो स्टील की कढ़ाई खरीदो, या उसके लिए आयरन लोहे की कढ़ाई खरीदो। ये नॉन स्टिक में क्या होता है जी? हमको तो समझ में नहीं आता है कि इन ब्लॉगरों के घर में अगर ये नॉन स्टिक में बनता है, बताओ, काले काले बर्तनों में ही सब बना रहे, उसी में रेगुलर खाना, उसी में प्रसाद, उसी में भोग, क्या डिफरेंस रह गया जी? हैं? फिर या तो फिर तुम लोग पूरा नवरात्रि में लहसुन प्याज खाओ, कि खाली नवरात्रि में लहसुन प्याज न खाने से तुमको जो है देवी मैया प्रकट हो जाएंगी कि जी हम आ गए हैं, लीजिए। बाकी के टाइम देवी मैया कहीं सो जाती हैं, फिर गुफा कंदरा में चली जाती हैं। तो कम से कम एक कढ़ाई खरीद लो पूजा के पर्पज से, पूजा के बर्तन अलग रखो, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा पवित्र त्योहार होता है। और व्रत का तो तुमने जो मजाक बनाया है ना, तो भगवान भरोसे है तुम्हारी जिंदगी। चिटोइया ने नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखा है, क्यों? क्योंकि उसको वीडियो बनाना है। आप लोगों को क्या लगता है कि चिटोइया ने जो है नवरात्रि का व्रत रखा है क्योंकि इसको भगवान में भक्ति लीन हो जा रही है? अरे कौन सा ही मीराबाई है कि नहीं भैया, इसको जो है भगवान को पा ही लेना है। भाई साहब, ये चिटोइया तो इतना बकरी जैसा चल रही है, इतना तो ये बिना व्रत के नहीं चलती है। तो ये भाई चिटोइया, तुमको क्या जरूरत था जी इतना व्रत रखने का? तुम तो दिन भर खा रही हो, हर आधे घंटे पे खा रही हो। इसको व्रत कहते हैं जी? तुम्हारे ठूसने की क्षमता तुम्हारे नॉर्मल दिन से ज्यादा हो गई है। दिन भर कभी बकर बकर बकर, चरर बरर चरर बरर चरर बरर तुम अपना चबाही जा रही हो। कभी मखाना, कभी चाय, कभी इडली, कभी डोसा, पता नहीं क्या फलाना ठिकाना, दिन भर तुम खा रही हो, चबा रही हो। तो इसको व्रत बोलते हैं जी? इससे अच्छा तुम नॉर्म व्रत ही नहीं रखती। चिटोइया जो है हमारे मखाने का खीर, तो हम सोचे चलो भाई सीख ही लेते हैं खीर। घी डाल दिया उसने, और उसमें फिर उसने मखाने डाले, मखाने को तलना शुरू किया। तलते जा रही है, तलते जा रही है, तलते जा रही है, और आखिरी में मखाने को जला ही दी। चिटोइया कोई चीज करे, और ये जो है चिटोइया हो गई, चाहे ये लपिया हो गई, ये कोई रेसिपी आप लोगों को बताए दोस्तों, और उस रेसिपी में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फुहरी, जब तुमको नहीं आता है तो क्या जरूरत है जी इतना भब्बड़ मचाने का? है क्या जरूरत है इतना तुमको जो है संजीव कुमार बनने का, कि नहीं तुम बहुत बड़ा सेफ बन रही हो? नहीं, तुमसे बड़ा जो है खाना खजाना किसी के पास नहीं है। तुम ही सबसे बड़ा जो है बनी हुई हो एकदम हलवाई। हलवाई का पेड़ तुम्हारे ही घर लगा हुआ है कि सारी रेसिपी सीखे चिटोइया के चैनल पे। चिटोइया ने जो है मखाने को जला दिया और कह रही हम खीर बना रहे हैं। और चिटोइया ने खीर में ड्राई फ्रूट्स डाला। वैसे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं चिटोइया? एकदम में से फुअर हो काजी। मीशो पे ड्राई फ्रूट्स को जो है ना तोड़ने वाली आती है, ले लो, ऐसे खरर 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 कर दोगी, बारीक बारीक जो है काजू बादाम कट कट करके उसमें से आ जाएंगे। हैं, दिन भर मीशो पे तुम लोग घूमते रहते हो, मीशो के ठेला छाप हो तुम लोग, दिन भर ठेला लगाते हो मीशो के नाम पे। तुम लोगों को आवश्यकता की चीज मीशो पे नहीं दिखती है जी? पहले वो काजू बादाम करने वाला, क्रश करने वाला खरीदो, 100-150 का आता होगा, खरीदो उसको। बताइए, इतना मोटा मोटा काट करके खीर में डाल रही है, वो खाने में दांत में आएगा, कितना खराब लगता है। इरिटेट नहीं होते हो जी? तुम लोगों का खाना भी एकदम गवारों वाला ही है। भाई फुहरी फुहरी जो है ड्राई फ्रूट्स खड़े डाल दी। अब जो है बताइए, जिसमें उसी कढ़ाई में अपना बना रही है। अरे भाई साहब, बैगुने में बनाओ अच्छे से। सारा गुड़ गोबर कर दिया तुमने।
और इसके बाद जो है मखाना अपना पीस पास करके उसी में डाल रही है। और फिर इसके बाद हमारी चिटोइया ने डाला उसमें क्या, केसर। फुहरी, तुम्हारा तो खीर अंतित हो गया होगा जी, जितना तुमने केसर डाल करके उसको एकदम से हल्दी मय कर दिया, एकदम से पीला मय कर दिया, तुम्हारा तो खीर वैसे ही अंतित हो गया होगा। तुम्हारे खीर का स्वाद तो वैसे ही एक अलग से जो है क्या कड़वापन आ गया होगा तुम्हारे खीर में, बैलेंस नहीं है जी। ये गधेड़ी वही है कि यूट्यूब पे जैसे होता है ना कि पहले चावल ले फिर पानी ले, फिर 1 कप चावल ले 2 कप पानी ले, नहीं थोड़ा सा पानी निकाले फिर थोड़ा सा डाले, उस टाइप के। बताओ, जिंदगी में तुम इतनी बड़ी हो गई, एक अब बच्चे की अम्मा हो गई, आज तक तुमने कभी मखाने की खीर नहीं बनाई है जी। हम भी गांव में रहते हैं, हर एक चीज हम लोग जानते हैं, बनाते भी हैं, और तुमको मखाने का खीर नहीं बनाने आ रहा है। चिटोइया ने मखाने का खीर बनाया, और खीर बनाते बनाते गिरा भी देती वीडियो के चक्कर में, क्योंकि ये सारा परपंच जो है ये वीडियो के लिए ही तो कर रही है चिटोइया का ये सब जितनी गंदगी है ये सब वीडियो के लिए ही है, क्योंकि ट्रेंड में नवरात्रि है तो चिटोइया जो है नवरात्रि का ट्रेंड निकाल रही है। इसके बाद जो है चिटोइया कहती है कि हम इसकी गार्निशिंग कैसे करें। अबे गधेड़ी, तुमको यही नहीं पता कि थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। इसके बाद कच्चा ड्राई फ्रूट्स जो है वो उस पर सरिया दी। भाई साहब, क्या तुम्हारा रेसिपी था, सच में तुमको पता चल गया कि चिटोइया एकदम से गवारे चिटोइया है। इसके बाद ये देखिए, वो जो बाउल था दोस्तों, प्लास्टिक वाली जो बाउल, डाइनिंग क्या बोलते हैं, डिनर सेट वाली बाउल, करिए इसमें निकाल करके, उसका लार बहे जा रहा है चिटोइया का, करिए इसमें निकाल करके हम जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। बताओ, उस बाउल में ले जा करके वो देवी मैया को भोग लगा दी। धन्य हो चिटोइया, धन्य हो तुम, सच में तुम गवारे हो। 10 पास हो कि नहीं जी? दीपक भैया, तुम्हारी बहनिया 10 पास है कि नहीं चिटोइया, कि फेल है, इसको कुछ सिखाया खाया नहीं है। चिटोइया कह रही है कि आज हम 7वें दिन बनाएंगे एकदम इडली बनाएंगे, और इडली बना करके आप लोगों को खिलाएंगे और दिखाएंगे, और इडली व्रत वाली बनाएंगे। अभी बताइए, व्रत में जब ऐसा ऐसा खाना मिलेगा तो इंसान 1 महीना तक व्रत रख लेगा। गधेड़ी का रेसिपी। समा का जो चावल होता है, जिसे कोदो का भी चावल हम लोग बोलते हैं, समा का जो चावल होता है उसको गधेड़ी ने धुला ही नहीं। बताइए, चिटोइया ने धुला ही नहीं दोस्तों, ऐसे ही उसको जो है ऐसे ही पीस दिया। ऐसे पीसने के बाद जो है उसको किस में डाल दिया, साबूदाने में, और साबूदाने में फिर इनो भी डाल दिया। फिर तुम्हारा व्रत किस काम का जी? तुम इनो पेप्सी सब पी रही हो, आइसक्रीम सब खा रही हो। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब निस्वार्थ भाव करते हैं, पूजा करते हैं जी? कैमरा बंद, बाकी सब कुछ खुल गया, ठीक है। 15 मिनट की कैमरा में एकदम महान भक्ति आपको देखेगी कि चिटोइया से बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं है धरती पे। और जैसे ही कैमरा बंद, चिटोइया सब कुछ एकदम सरपोट के खा लेने वाली में से है, समझे आप लोग। और चिटोइया फुहरी जो है बनाई है, ललच रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और देखिएगा चिटोइया जो है ना इनो वाला भी खा ली होगी। और इसके घर में टेस्ट करने वाला कौन है? नटुल्ला। बनाने वाला जितना महान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक नटुल्ला है। और ये कह रही है कि हम जो है मखाने का खीर बनाए हैं और लपिया को खिलाएंगे, क्योंकि लपिया किसी बहुत बड़े काम के लिए बेंगलोर जा रही है। और लपिया खा करके कह रही है कि बहुत स्वाद है। एक बात बताओ कि लपिया से पूछ लो कि आज से पहले वो मखाने का खीर नाम सुनी भी थी? उस लपिया को दाल भात चूर चूर भुजिया के अलावा कुछ खाई भी है जिंदगी में? क्योंकि वो जो भी खाती है उसके लिए वो नया ही होता है, टेस्टी भी होता है। उस गधेड़ी को ये नहीं पता होता है कि हाँ इसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़। जो इंसान खाया रहता है उसको पता होता है ना। लपिया ने तो अपनी ज़िंदगी में चुरचुर भुजिया के अलावा ना कुछ बनाया, और हाँ बनाया है तो वो बेसन का हलवा रिफाइन वाला। और यहाँ पे चिटोइया जो है, चिटोइया के घर में आ करके कौन रुका हुआ है? हमारी जो है भौजी की बहनिया निशा। एक बात बताओ निशा, तुम्हारा कोई जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जी? है भरी जवानी में तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको अलाउ कर दे रहे हैं, और खास तौर पे तुम ऐसे जीजा के साथ घूम रही हो जिसका बहन के साथ ही पत्नी वाला रिश्ता है। तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? है सेल्फ रिस्पेक्ट चूल्हे पे रख दियो, या तुमको भी किसी कैमरामैन से ही ब्याह करना है आगे चल करके? बताओ। नहीं भैया, ये जो 8-10 कैमरामैन घूम रहे हैं इन्हीं में से एक को हम छाट लेंगे, एक को हम अपना पति बना लेंगे। लग तो हमको ऐसे ही रहा है तुम्हारी हरकत से। बार बार उठ करके तुमको, मतलब तुम्हारे भैया भौजी के, मतलब तुम्हारे दीदी जीजा के पास इतना रुपया नहीं है कि तुमको बेंगलोर ले जा सके जी। कैमरामैन को सब बेंगलोर ले गए, तुमको बेंगलोर नहीं ले गए? किस चीज़ का वो सब कमाई कर रहे हैं जी जो तुम्हारा टिकट नहीं करवा सकते, तुमको बेंगलोर नहीं ले जा सकते?
और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट मर गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वीडियो नहीं देखते हैं? यहीं चिटोया के घर गई थी, तुमको किस तरीके से बात करती है, तुम किस मुंह से किसी के घर जा करके खा लेती हो भाई साहब। हम लोग तो अपनी रिश्तेदारी में भी जाने के बाद सोचते हैं, और तुम बार बार उठ करके तुम्हारे वहाँ पे तुमको अजीब फीलिंग नहीं होता है अगर हमारे दीदी जीजा हमारे साथ ऐसा करें कि हमको कहीं रख करके बार बार चले जाएं, हम 2-4 दिन उनके घर पड़े रहें, तो हम बता रहे हैं कि हम दोबारा से अपने दीदी जीजा के यहाँ कदम ना रखें, क्योंकि इंसान का आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। अरे तुम गधेड़ी, कौन सी तुम्हारी मजबूरी है जी। और ये दोस्तों मनाली जा रही थी बताइए, और पीछे मर्दों लड़कों के साथ में बैठे, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? है कि नहीं भैया? इतने सारे लफंगे लड़के सब जो भी हों जैसे भी हों सब जा रहे हैं, अननोन लड़के ही हैं ना जी, वो सब कैमरा मैन हैं, तुम अभी जवान हो हैं, उन्हीं के साथ जा रही हो, तुमको थोड़ा भी शर्म वरम नहीं? ये सब दोनों तो बेशरम हैं ही, क्योंकि लपुआ अगर तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी ना तब भी लपिया नहीं बोलेगी, क्योंकि यही वो है जो जगत दीदी से मिलाने के लिए अपने पति को ले जाती थी और बाद में बदनाम की कि मैं जानती ही नहीं थी मेरा पति जो है इलू इलू कर लिया, हम जानते ही नहीं थे ये वो औरत है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और चाबी फेंकने वाला कौन? ये लपिया, 2 को कमरे में बंद करके चाबी ताला मार करके फेंक दे समुंदर में, वो लपिया, समझी? कब जाओगी अपने घर तुम? तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा बीमार हैं, तुम्हारी मम्मी भागे भागे सुबह चली गई कि हम जा रहे, हमारे ससुर बीमार हैं, और तुम जो है यहाँ पे पड़ी रही हो, कभी इस घर कभी उस घर, यहाँ वहाँ घूम रही हो। तुमको अच्छा लगता है जी? हैं जवान लड़की हो, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है? कोई ब्याह शादी करेगा तो क्या कहेगा कि तुम हो जो है कैमरामैन के साथ फरार तो नहीं ना हो जाओगी? क्योंकि तुम्हारी तो वही, अब मनाली में तुम गई, अब सोचिए मनाली में ये सब गए तो लपिया लपुआ अपने लिए एक कमरा लिए, ठीक है, और इन सबों को और कैमरामैन और आशीष इन सबों को एक कमरे में डाल दिए। बताओ ये अननोन लोगों के साथ अलग कमरे में रह रही है? किस तरीके के तुम लोग इंसान हो भाई साहब, हमें तो समझ में नहीं आता इन सबों की हरकतें। और इन्हीं लोगों को देख करके अंधभक्त आते हैं गाली देने। अरे अंधभक्तों, अगर ज्ञान देना है तो जा करके उन सबों को ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान देने की जरूरत उनको है। दीदो 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 दीदो, पागल कहीं के। तो कम से कम हरकतें तो सही करो, जहाँ पे इज्जत मिले, जहाँ पे ना इज्जत मिले वहाँ पे तुम क्या, कल तक तो ये तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी नहीं ली थी, तुम तो नचोना के फोने में रो रही थी कि हमारे पास तो ड्रेस ही नहीं है, हम इवेंट्स में क्या पहनेंगे, और आज जो है तुम बड़ी फैशन आइकॉन बन करके घूम रही हो। हैं तुमको अच्छा लग रहा है जी? नगर नचनी हो गई हो क्या तुम भी अपने बहनियाँ की तरह? और तुम भी ऐसे ही हरकत करोगी आगे चल करके? तो कम से कम तुम तो सहूर से रहो। देखो रंजना की भी बहनें हैं, कभी उनको देखी हो ऐसे नगर नगर घूमते हुए? रंजना की भी नचोना की भी साली हैं, उनको कभी देखी हो ऐसे घूमते हुए? तो कम से कम उन्हीं सब से सीख लो। तुम्हारा अपना घर परिवार है, पढ़ाई लिखाई ये सब तुमको नहीं हो रहा है जी? तुम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मीशो का ठेलिया ही बनोगी आगे चल करके। बहुत सही, घूमो ऐसे ही घूमो, और फिर आना 4 दिन बाद रोते हुए हमारे साथ बुरा हो गया, मनाली में हमारे साथ बुरा हो गया छेड़खानी। जाओ अपने घर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।